नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लद्दाख में जेएनजी पूर्ण राज्य का दर्जा और नौकरी मांग रहे भाजपा कार्यालय को फूका। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और नौकरी की मांग को छात्रों और आंदोलनकारियों का पुलिस से झड़प हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल होने की खबर है। लद्दाख के लोग अपने प्रतिनिधि चुन सके और अपना भविष्य निर्धारित कर सके, शिक्षा नौकरी को लेकर नीतियां बना सके। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है किसी राज्य का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर को तो मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन लद्दाख का कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं मिल पाया। सभी अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जम्मू कश्मीर की जनता कम से कम मुख्यमंत्री के पास अपनी बात तो रख सकती है। मुख्यमंत्री भले ही नाम मात्र का हो, जो उनके बातों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो सकता है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। यह लोगों के संवैधानिक अधिकार का हनन करती है, नौकरी खत्म करती है, पेपर लीक कराती है, वोट चोर, किसी भी समस्या के प्रति ध्यान जनता का भटकाती है। शिक्षा नौकरी की बात न कहकर घुसपैठिए धर्म जाति की बात करती है। प्रदर्शनों को बलपूर्वक कुचल देती है। पिछले 15 दिनों से पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। हिंसा के बाद उन्होंने कहा, युवा हिंसा बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचता है और स्थिति खराब होती है। यह लद्दाख और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से दुखद दिन है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वह शांतिपूर्ण था। हिंसा को देखते हुए सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा की, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन्हें दिल्ली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। देश में किसानों को भी राजधानी नहीं आने दिया गया, जहां 750 किसान शहीद हो गए। छात्रों का पेपर लीक, पुलिस के लाठी के बूते बलपूर्वक उनके आंदोलन धरना प्रदर्शन को दबाया जाता है। अब तक जितने पेपर लीक हुए, किसी भी पेपर लीक का सरगना गिरफ्तार नहीं हुआ। स्वागत है कि पेपर लीक करवा दो, नौकरी मत दो, पढ़ने मत दो, शिक्षा ना दो और नौकरियों को तानी और अमानी के हवाले कर दो। युवाओं पेपर लीक और भर्ती के अनियमितता को लेकर पूरे देश में जगह धरना प्रदर्शन पर लाठियां बरस रही हैं। देश की मीडिया सरकार के बचाव में रहती है। अब समय आ गया है कि मीडिया को जनता के समस्याओं को आवाज देना होगा। नहीं, सोशल मीडिया के दौर में राष्ट्रीय मीडिया अपनी अस्तित्व खो देगी। लद्दाख के आंदोलनकारियों का प्रमुख मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल करना, लेह और कारगिल को अलग अलग लोकसभा सीट के रूप में मान्यता देना और रोजगार और आरक्षण की मांग शामिल है। का संवैधानिक अधिकार छीना गया, तब से अब तक नौकरियां ठप पड़ी है। पहले कश्मीर के साथ राज्य जब था तो अधिकारी वर्ग के पद प्राप्त होते थे। आज सब अधिकारी वर्ग का तो पद ही लगभग समाप्त कर दिया गया है। बाकी नियुक्तियां रोक लगी हुई हैं। लोगों का 35 दिनों से अनशन चल रहा था। कल 2 लोगों की तबीयत खराब हो गई। गंभीर स्थिति में उन्हें
अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे लोगों में रोष बढ़ गया। ले बंद की घोषणा की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा सड़क पर आ गए और जैन जी जो 5 वर्षों से बेरोजगार है, एक बहाने से नौकरियों से बाहर रखा गया है, वह भड़क उठा। आपके पास कोई नियमित सदन नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश मिलने के बाद लोगों ने जश्न मनाया था और वे अब खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, हम कश्मीर में कितना ठगे हुए हैं और निराश महसूस करते हैं। कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का वादा अधूरा आज भी है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत सरकार को अब ईमानदारी और गहराई से यह आकलन करना चाहिए 2019 के बाद वास्तव में क्या बदला। यह वीडियो घाटी का नहीं है जिसे अशांति के केंद्र माना जाता, बल्कि लद्दाख का है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में आग लगा दी। लद्दाख और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को छूने वाले राज्य हैं। 5 वर्षों में युवाओं के लिए नौकरी रोजगार के रास्ते सीमित कर दिए गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जो लद्दाख में हो रहा है चिंताजनक है। हर सच्चे देशभक्त को लद्दाख के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने अंग्रेजों से आज़ादी थोड़ी ली थी कि जनता अंग्रेजों के बजाय भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बन जाए। हर भारतीय को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार मिले। लद्दाख के लोग वोट का अधिकार मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार वादा करके उन्हें वोट का अधिकार नहीं दे रही है और उनकी आवाज़ दबा रही है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ होती है। जब सरकार वही आवाज़ दबाने लगे तो हर नागरिक को लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। वह लोकतंत्र बचाने की बात नहीं है, बल्कि परीक्षा बचाने की बात है। वोट चोरी बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है और लोगों का अधिकार, चाहे शिक्षा, नौकरी, वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र सब कुछ छीन रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।